दोस्तों नमस्कार। हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे, चक्री व्रत की कुछ प्रमेय पे बात कर रहे थे। उसमें हमने बात करी थी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। उस प्रमेय को हम बहुत बारीकी से, बहुत शांति से, बहुत ध्यान से समझते हुए हमने उस प्रमेय को किया था। उस प्रमेय का उपयोग काफ़ी प्रश्नों में होगा, काफ़ी समस्याओं को हल करने में होगा। तो मेरा आग्रह है उस प्रमेय को मुख्य प्रमेय मानते हुए हम अगली प्रमेय पे बात कर रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होता है। क्योंकि प्रमेय की भाषा ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी होती है। इसी की भाषा के आधार पर हमको जानकारी होती है कि क्या चीज़ हमें सिद्ध करनी है, कैसे प्रूव करेंगे, क्या दिया हुआ है। आइए सबसे पहले बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज से अभिप्राय क्या होता है, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। देखिए ये जो चतुर्भुज बन रहा है, इसमें चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। और वृत्त की परिधि पर जब स्थित है तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब हमको इसकी भाषा समझनी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। हमें इसमें क्या मालूम है, क्या दिया है, दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज। कौन है? चक्रीय चतुर्भुज। ये हमको सामान्य सी जानकारी कब ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि इस चक्रीय चतुर्भुज में, जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण, दो चीज को ध्यान से समझना। सम्मुख का आपको अभिप्राय मालूम होना चाहिए कि सम्मुख का मतलब ऐसे कोण जो आमने सामने, जिनके मुंह आमने सामने हो, उनका योग 180 या समपूरक होता है। कोण A प्लस कोण C इज 180, कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। अभिप्राय को समझते हुए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रचना करेंगे। इसकी रचना के लिए मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं, देखिएगा आप। मैंने चक्रीय चतुर्भुज बना लिया ABCD, ये मेरा केंद्र हो गया। अब मुझे रचना में क्या करना है, इसको मिलाना, केंद्र से इसको मिलाना। क्या किया मैंने रचना में? O को B व D से मिलाया। क्या किया? मिलाया। अब मैं क्या करूंगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंकित करूंगा। मैं रचना करने वाला हूं, अंकित किया। क्या किया मैंने? यहां 1 नंबर लिख देता हूं, 1, ये पूरा एंगल 2, ये दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। आपको एंगल की मार्किंग करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 अंकित कर दिया। इसके बाद हमको इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है उपपत्ति में। हम नियमों का उपयोग करते हुए प्रूव करेंगे। अब यहां पर
हमने जो एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? चाप द्वारा। यहां पर आपको ये भाषा लिखनी पड़ेगी। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि, शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दुगुना। क्या बात कर रहा हूं? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इस चीज का मैं उपयोग कर रहा हूं। देखिए आप, ये भाषा क्यों लिखी उसको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूं। मेरा ये चाप हो गया साहब, कौन हो गया? डी सी बी में, दिस इज चाप डी सी बी। दो कोण एक बराबर कोण 6, नंबर 1। दो कोण एक, ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है और बाकी का कौन सा है? शेष परिधि का कोण। ये प्रमेय हमारे उपयोग किया। अब हम क्या करेंगे? इसके दूसरे पार्ट को समझने के लिए पुनः नंबरिंग कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसका मार्किंग कर देता हूँ और इसका सेकंड पार्ट को समझने के लिए इसी प्रकार जो चीज नियम यहां लगा वही नियम ऊपर। कौन सा चाप? डी ए बी में दो कोण 3 बराबर कोण 5। हमने इस नियम का उपयोग कर लिया। अब समझेंगे। मैं इसको मिटा ही देता हूं। इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या करूंगा? 1 व 2 का योग करूंगा। जो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, दो, यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं, जोड़ भी देता हूं और कॉमन भी ले लेता हूं। कोण 5 और कोण 6, इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 होने के बाद अब मुझे क्या चाहिए? देखेंगे ध्यान से। अब मैंने कोण शेष परिधि के कोण पे बात कर ली, इनको जोड़ दिया, मेरे पास ये परिणाम आया, ये रिजल्ट आया। लेकिन मेरी अभी प्रमेय सिद्ध नहीं हो रही। मेरे को प्रॉब्लम आ रही 5 और 6 क्या है? मुझे 1 और 3 मालूम है, लेकिन 5 6 क्या है? यह है केंद्र पर बना कुल कोण। कुल एंगल, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो एंगल 5 एंड एंगल 6 इज 360। इसको डालें 4 नंबर, लिखें 3, 3 व 4 से कोण 1 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 360। कोण 1 कोण 3 180। इसका मतलब क्या हो गया? एक कोण ए कोण सी 180, कोण बी प्लस कोण डी इज 180। अगर ये नियम इस पे लागू हो रहा है तो इस पे भी लागू होगा। एक बार पुनः देखें, क्या पता है अपने को? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का इस व्रत की प्रमेय के मुख्य प्रमेय है जो हमने बात की थी। इसमें दो कोण 1 बराबर 6 पर बात की थी, दो कोण 3 5 के बराबर है। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, कॉमन ले लिया, कोण 1 प्लस कोण 3 5 और 6। अब मेरे को जब ये शेष परिधि और चाप के केंद्र के कोण पर आधारित जानकारी है, अब मुझे 5 और 6 एंगल निकालना है। 5 और 6 में देखिए, ये आपका एंगल आ रहा है 5 और 6 केंद्र का कुल कोण जिसका मान होता है 360। तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 360 को ऐड किया, मान इक्वल किया, 2 का डिवाइड किया, तो कोण 1 आपका कौन सा था? देखिए वापस, आपका कोण 1 ये वाला था, कोण 3 सी वाला था। कोण 1 और 3 का मान 180, कोण 1 का मतलब ए, 3 का मतलब सी बराबर 180। इसका मतलब हो गया
चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, समपूरक कोणों का मान 180 होता है। इस प्रकार से आप वृत्त की प्रमेय करें। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। एक दो ऐसी छोटी छोटी प्रमेय आएगी जिनमें इन दोनों प्रमेय का उपयोग होगा। अगला मेरा वीडियो जो आएगा, छोटी छोटी 2-3 एक 2-2 मिनट की प्रमेय है, उस पर हम बात करेंगे। आप इन दोनों प्रमेय को तैयार करें ताकि इनकी समस्याओं को हल करने में हमको बहुत आनंद आए। प्रमेय याद होगी, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।